नमस्कार। आज का जो विचार मैं दे रहा हूँ, जो हमारे पुराने वीडियो से है, हम जहाँ भी जाएं, जितने लोगों से पूछें कि जीवन क्या है, तो सर्वप्रथम लोग यही बताते हैं कि जल ही जीवन है। तो जल जीवन है तो वायु क्या है? जल से हम लोग अगर पानी नहीं पिए, जल नहीं पिए, तो घंटों कई घंटों तक हम लोग जीवित रह सकते। लेकिन अगर हवा नहीं ले, ऑक्सीजन नहीं ले पाए, तो 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर में ही हमारे जीवन लीला समाप्त हो जाती है। बात सत्य है। दम घुटने से या कोई किसी का नाक बंद कर दे, सो कहते हैं कि नाक बंद करके हत्या कर देना, तो कितना वक्त लगता है उसमें? 4 से 5 मिनट के अंदर में मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जल ही जीवन है, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट हुआ वायु, ऑक्सीजन, हवा। क्योंकि जल के कमी से हम लोग घंटों तक रह सकते हैं, लेकिन वायु के कमी से मिनटों तक ही रह सकते हैं। यानी जल से बड़ा वायु। लेकिन ये वायु से भी बड़ा कोई है, वो है विचार, जो हमारे मन और दिमाग, यानी मन और दिमाग दोनों एक ही है। तो इसके द्वारा, विचार के द्वारा हमारे पूरे शरीर को संचालन होता है। हम सांस लेते हैं तो इसी की वजह से लेते हैं। विचार हमारा ध्यान के द्वारा उससे करवाते रहता है और श्वास लेते हैं। अगर विचार में चिंता, स्ट्रेस आ जाए तो क्या होता है? हमें घबराहट महसूस होने लगता है, हम बेचैन हो जाते हैं चिंता फिक्र से, पसीने पसीने हो जाते हैं डर के कारण। तो उस स्थिति में हमारा ऑक्सीजन कम हो जाता है, हम ऑक्सीजन कम लेने लगते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग यानी हमारा मन ध्यान केंद्रित कर दिया है डर पे, टेंशन पे, चिंता पे, जिसके कारण उसका ध्यान श्वासों पे कम लगता है। इसलिए हम श्वास कम ले पाते हैं। इसलिए हमें घबराहट, चिंता, पसीना आना और बेचैनी होना और कई तरह के बीमारी के भी रूप हो सकते हैं, जैसे सीने में दर्द, सर में दर्द। ये सब 6 मिनटों में होने लगते हैं अगर टेंशन ज़्यादा ले लें तो। इसके कारण ब्रेन के नसें भी
हट सकती है अगर हम अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। हार्ट अटैक भी चिंता, फिक्र लगातार महीनों वर्षों तक लेने के कारण होता है। सदमा, शौक हम अपनी लाइफ टाइम बना लेते हैं, अपने विचारों में रखे हुए रहते हैं और उसको भूलने की कोशिश न करके हम उसको साथी बना लेते हैं, जिसके कारण हम प्रतिदिन खाना न सही ढंग से खा पाएंगे, न पानी पी पाएंगे, न बढ़िया से टहल सकते हैं, न काम कर सकते हैं, अपना जीवन को निरस्त बना लेते हैं। यानी मन में किसी चीज़ में मन काम करने में नहीं लगता है, जीवन अटपटा सा हो जाता है। तो विचार के कारण श्वास कम हो जाता है, जब टेंशन का विचार, यानी विचार ही जो है हमारे दिमाग है, इसमें विचार आते रहते हैं और ध्यान के द्वारा हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं, जिसमें हमारा श्वास सबसे अभिन्न है, उसको भी कंट्रोल करते हैं। अगर हमें प्यास लगी हुई है, अगर हमें लैट्रिन लगा हुआ है, अगर हमें पेशाब लगा हुआ है, लेकिन अगर हम किसी विशेष चीज़ पे ध्यान दे दें, हमारा विचार वहाँ से हट करके किसी अमुक काम पे लग जाए, ध्यान देकर, जैसे कि हम ड्यूटी कर रहे हैं तो पेशाब लग गया, फिर साहब आ गया। अगर हम कोई धर्म का काम कर रहे हैं जिसमें हम नहा धोवा करके हैं और कोई विशेष सामग्री माथे पे रखे हुए हैं और पेशाब लग जाए, पेशाब का ध्यान आ जाए, तो हम पेशाब को भूलना पड़ेगा, हम उसको रोकेंगे। हमारा दिमाग सोचेगा कि नहीं, अगर पेशाब अभी करेंगे तो वो सामग्री धर्म का रखना पड़ेगा, जिसके कारण हमारा अछूत हो जाएंगे हम फिर हमें नहाना पड़ेगा, फिर हमें धोना पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा, तब गंदा हो जाएगा धर्म के अनुसार, तब हम फिर ले पाएंगे। ऐसा समय है नहीं, इसलिए हम उसे रोक देते हैं। तो फिर कुछ देरी ध्यान में रहता है, पेशाब लगा हुआ, लेकिन धर्म आने के कारण धर्म को दिमाग को हम ले लेते हैं और कंसंट्रेट कर लेते हैं, केंद्रित कर लेते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। इस तरह से हमें अभी पहुंचना है, वहीं पे हम जो भी है रख करके सामग्री को ये करेंगे। तो इस तरह से हमारा ध्यान कंसंट्रेट हो जाता है धर्म पे और हम रास्ता चलने लगते हैं और फिर मंजिल पे पहुंच जाते हैं, वहाँ रखते हैं। अगर उस समय भी याद नहीं आया पेशाब के बारे में तो हम नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से हमारे को प्यास लगा हुआ है, पानी पीने की इच्छा हो रही है, लेकिन कोई अमुक काम आ जाए, कोई दिमाग में ऐसे विचार आ जाए जो हमको बहुत खुशी दे रहा है, या फिर कोई बात हम एक दूसरे से किसी से कर रहे हैं, उसमें कोई इम्पोर्टेंट ट्विस्ट आ जाए, तो हम उनके बातों में लगे रहेंगे और हंसी मजाक करते हुए हम फिर अपने पेशाब को भूल जाएंगे। प्यास को भूल जाएंगे और इस तरह से गप सड़का करते हुए या तो मोबाइल देख रहे हैं या तो
और भी कोई काम कर रहे हैं, तो हम अपने प्यास को घंटों भूल जाते हैं। हम लीन हो जाते हैं उस कामों में जिसमें हमें खुशी मिल रही है, बात करने में, मोबाइल देखने में या और कोई काम करने में। इस तरह से हमारा विचार प्यास पे आया तो हम पीने की इच्छा हुई, लेकिन दूसरा विचार आने के कारण हम उसे भूल गए। यानी विचार जो है हमें सब कुछ करवाता है और विचार को हम चेंज कर लेते हैं, चाहे जो भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, तो हम फिर उस काम को नहीं कर पाते। जब याद आएगा तभी हम कर पाएंगे। यानी पानी भी हमारे पास रखा हुआ रहेगा और अगर विचार में नहीं आएगा वो कि मुझे पानी पीना है, तो हम नहीं पी पाएंगे। तो विचार ही हमें पानी पिलवाता है, विचार ही हमें खाना खिलवाता है, और नहीं तो विचार नहीं आएगा तो रखा हुआ खाना, रखा हुआ पानी, कोई भी काम जो करना है अगर भूल गए तो नहीं कर पाएंगे। तो इस विचार के कारण पानी की कमी, अगर पानी हम नहीं पी पाएंगे घंटों, और ऐसे ही अगर अपना दिनचर्या बना लें, हम अपने कामों में व्यस्त रहें, अपने मौज मस्ती सड़ाका में व्यस्त रहेंगे, तो इस तरह से प्रतिदिन पानी की लेट लतीफ़ी होने के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी होगी और उसके कारण कोई न कोई बीमारी उत्पन्न, जैसे कि पेशाब में जलन। हमारे पेट में खाना पच तो गया है, लेकिन पानी कम रहने के कारण हम पानी समय पे नहीं पी पा रहे हैं। इसके कारण हमें वो मल में पानी की कमी हो जाती है, वो सूख नहीं पाता, जिसके कारण सूखने के कारण वो अगर हमें लैट्रिन भी समय अगर हो गया है लैट्रिन करने का, तो जब हम लैट्रिन करने जाते हैं तो उस समय सूखे रहने के कारण तो लैट्रिन भी नहीं निकल पाता है खुला रूप, जिससे हमें नित्य समय पहले होता था, उस तरह से अब नहीं हो पा रहा है। तो हमारा ये सब परेशानी जो है सिर्फ विचार के कारण ही तो हुआ। अगर विचार हमें समय पे याद दिलाएगा, समय पे खाना खाएंगे, हम अपने विचार को कॉन्सेंट्रेट करके रखेंगे, यानी समय पे सब कुछ करने के आदत बनाएंगे, तो हमें न पेशाब कड़क होगी, अनपच यानी कॉन्स्टिपेशन, मल सूख जाना या पतला लैट्रिन होना, ये सब नहीं, यानी भी ऐसा बीमारी अगर डॉक्टर भाषा में हम इसे जानेंगे, ये सब बीमारी है। फिर इसका टैबलेट और खाएंगे, तब जाके ठीक होंगे। लेकिन उस समय भी डॉक्टर यही कहेंगे पानी पीजिए, पानी कमी के कारण हुआ, या फिर आपका लीवर कमज़ोर, कई तरह के ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन मूल वजह है विचार। तो विचार सबसे इम्पोर्टेंट है, सर्वोपरि है, सर्व उत्तम है। इसके आगे, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। सबसे प्रमुख विचार है। यानी जब विचार प्रमुख है तो जल जीवन कैसे हो सकता है, वायु जीवन कैसे हो सकता है, क्योंकि हम वायु को भी रोक लेते हैं इस विचार के कारण, सांस धीमे कर देते हैं सोचने के कारण, जल को हम भूल जाते हैं पीने के लिए विचार के कारण। तो सबसे इम्पोर्टेंट विचार है, विचार सर्वोपरि है। मेरे दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से
यही बताना चाहता हूँ कि हम अपने विचारों को इतना सशक्त बनाएं, उसको समझें कि विचार के कारण ही सब कुछ होता है। सारे बीमारी विचार के कारण ही होता है, क्योंकि विचार हम गलत ढंग से अपने आप में करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल कम जाता है और उसके कारण अनेकों बीमारियां हमारे शरीर में होते हैं। और ये अनेकों बीमारियां एक बार एक साथ नहीं होता है, कभी कुछ होगा, कभी आपको कुछ होगा, जैसे पेट में दर्द, सीने में दर्द, सर में दर्द, चक्कर आना, बीपी हाई होना, बीपी लो होना, ऑक्सीजन की कमी के कारण कई तरह के रोग उत्पन्न होने लगे। सब एक साथ नहीं होंगे, वो बारी बारी से होते हैं। तो इस चीज़ को हम समझें कि हमारा ऑक्सीजन को सामान्य बनाए रखें अच्छे विचार के द्वारा, तो हम संपूर्ण रूप से ठीक रहते हैं। यानी विचार ही सर्वश्रेष्ठ है। अब हम वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद आप सब।